Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics. In economics we understand here the Indian economic development and for class 12th, and it is our 10th chapter, that's name is environment and sustainable development, and it is our third part of this chapter. Our today's topic is the fourth topic is here, that's name is the state of environment in India. State of environment in India, ये हमारा आज का टॉपिक है. तो नॉर्मली कंटेंट वाइज अगर इसको देखते हैं तो कहता क्या है कि इसमें कहता है इंडिया हैज़ द अबंडेंट द नेचुरल रिसोर्सेज. अगर इंडिया की अगर बात करें तो बहुत सारे इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है. कहता है इंडिगो या इंडो जोग्राफिक जेनेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स इन द वर्ल्ड सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर्स ऑफ द फूड क्रॉप्स. तो अगर बात करें इंडियन जो हमारा जेनेटिक प्लेट्स है, हमारा जो इंडियन प्लेट्स है वो क्या अगर देखें तो फर्टिलिटी के मामले में बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल है. किसको लेके? फूड क्रॉप्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमारी होती है. फिर ये भी कहता है द ब्लैक सॉइल्स ऑफ द डेक्कन प्लेटूज इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द कॉटन. जो ब्लैक सॉइल है डेक्कन प्लेटूज का वो किसके लिए ज़्यादा सुटेबल है? कॉटन्स के प्रोडक्टिविटी के लिए ज़्यादा सुटेबल है. और ये भी कहता है इंडियाज फॉरेस्ट सपोर्ट्स द प्लेथोरा ऑफ फ्लोरा एंड द फॉनल द बायोसिटीज. अगर बात करें तो इंडियन जो फॉरेस्ट है वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं फ्लोरा एंड फोना बायोडाइवर्सिटीज़ के बारे में, यानी कि जो हमारे जो जैव विविधताएं हैं जो हमारे फॉरेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा बनी हुई है. फिर ये भी कहता है द कंट्री हैज़ अ रिच डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइड, कॉपर, क्रोमेनेट, फिर डायमंड्स, गोल्ड, लीड्स, लिग्नाइट, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम्स एंड account for the nearly 8% of the world total iron ores reserves की अगर बात करें तो अगर देखें तो हमारी जो कंट्री है वो ज़्यादातर क्या है? बॉक्साइड, बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में बॉक्साइड मिलता है, कॉपर मिलता है, कार्बोनेट मिलता है, डायमंड, गोल्ड, इसके साथ साथ लिग्नाइट है, मैग्नीशियम है, जिंक है, यूरेनियम है. और साथ ही साथ अगर देखें तो नियरली 8% जो हमारा है पूरे वर्ल्ड में जो सप्लाई होती है आयरन की जो रिकवरी है वो हमारे यहाँ 8% होती है पूरे वर्ल्ड में जितनी आयरन है. तो इस तरीके से देखें तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही क्या है? रिच कंटेंट है हमारे एनवायरनमेंट का. फिर कहता है बट द कन्वर्ट कॉन्स्टेंटिंग विद द अबाउंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया इज द हैबिटेट ऑफ द नियरली 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. अगर देखें तो जिस तरीके का हमारे पास रिसोर्सेज है उसके हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास पूरी दुनिया का लगभग 18% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है ना. Even when it is the occupy the just 25% of the world geographical area. अगर देखें 2.5% ऑफ वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया. तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ 18% पूरी पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया की जितनी पॉपुलेशन उसमें 18% इंडिया में रहती है, यानी कि वी आर द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. ठीक है. और ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास जोग्राफिकल एरिया है वो केवल पूरी पॉपुलेशन का या पूरी एरिया का जो अर्थ का जो पूरा एरिया है अगर बात करें जिसपे लोग रहते हैं उसका केवल 2.5% हमारे पास है. तो ये भी कहता है द प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन हैज सो डीपली ऑब्जर्व over has down the abundance of the resources that nearly 21.9% of the country's population is the servings below the poverty line. अगर हम बात करें तो जितनी पॉपुलेशन है हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने का काम करते हैं. इसके बावजूद भी 21.9% ऑफ पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो कहाँ रहती है? बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि वो स्ट्रगल करते हैं अपने फूड के लिए, क्लोथ के लिए और शेल्टर के लिए. अगर हम बात करते हैं दिस पॉइंट ऑफ द सर्टेन द ऑब्जरियस या अवर्शियस द इन्वायरमेंटल इशूज एज दीज आर. कौन कौन से इन्वायरमेंटल इशूज जनरेट होते हैं? इसमें कहता है नेचुरल एंडाउनमेंट इज गेटिंग द एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेड द एक्सीडिंग द रेट ऑफ इट्स जनरेशन. अगर हम बात करें जितना हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का रीज़न क्या है? कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, इसके वजह से हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. बट द प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि जितना वो री एक्सीडिंग करता है, यानी अपने आप को जितना वो फुलफिल करने की कोशिश करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा होने में. दो तरह के रिसोर्स, एक होता है जो जल्दी हम कवर कर लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कवर होने में टाइम लगता है. तो हम जिसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं ऐसे रिसोर्सेज को कवर होने में टाइम लगता है. तो जिस तरीके से हम उसको यूज कर रहे हैं उस तरीके से वो रिकवरी को मेंटेन नहीं कर रहा है. एक प्रॉब्लम यहाँ जनरेट होता है. प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन द वेस्ट आर बीइंग द जनरेटेड बियॉन्ड द अब्स्ट्रैक्ट अबॉर्शंस कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट. हम क्या कर रहे हैं? जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना कंजप्शन कर रहे हैं, उसका जो वेस्टेज है वो ज़्यादा है. इतना ज़्यादा है कि जिससे हम क्या है कि हम जितना हमारा नेचर उसको ऑब्जर्व कर सकता है
ठीक है, जितना नेचर उसको अपने आप में समाहित कर सकता है, हम वो चीज़ उतना नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि उसकी अगर प्रॉब्लम की बात करें तो हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना उतना क्या है कि नेचर हमसे अपने आप में समाहित नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो वेस्टेज है वो ज़्यादा है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो कहता है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड द साउंड पोल्यूशन आर पिकिंग अप टू द अलार्मिंग लिमिट्स। अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन जो हमारे यहाँ हो रहा है, या साउंड पोल्यूशन जो है, या फिर इसके साथ साथ वाटर पोल्यूशन है जो वो भी अलार्म कर रहा है, वो हमें चेतावनी लगातार दे रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो ज़्यादा ही हो रहा है। आगे अगर बात करते हैं, इंडिया सर्टेनली इन द मिडेस्ट ऑफ एनवायरमेंट क्राइसिस। अगर इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो आज के टाइम में वो क्या है, वो अपने मिड ऑफ एनवायरमेंट क्राइसिस की तरफ पहुंच रहा है, यानी कि वो मिड में है, ऐसी सिचुएशन में आ गया जहां पे लगभग क्या है कि अगर यहां से अगर बैलेंस नहीं करता है तो बैलेंस करना इसको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो कहता है डिस्टॉर्मिटीज ऑफ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया। अगर हम बात करें पॉवर्टी इंड्यूस द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड द इन्फ्लुएंस द इंड्यूस द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। अब हम बात करते हैं जैसे पॉवर्टी क्या करते हैं, इन्वायरमेंट जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग क्या करते हैं, डिग्रेडेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको अट्रैक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग क्या करते हैं, या अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए गार्डन वगैरह जो फॉरेस्ट होते हैं उसको डिफॉरेस्टेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ कहता है द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया द पॉइंट्स टू द पैराडॉक्सिकल situations in country and it is the occurring and expanding the owing its staggering poverty and the same time accelerates the growing of the influence owing to its influence या फिर affluence in the form of the rapidly expansion of the production activities। तो दो चीज़ें यहाँ निकल के आ रही है कि नॉर्मली क्या है कि जो डिग्रेडेशन की सिचुएशन होती है उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग करने की सिचुएशन, जो हमारी सिचुएशन वो ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है, साथ ही साथ क्या है कि जो प्रॉब्लम्स हमारे को जनरेट हो रही है थ्रू द नेचुरल रिसोर्सेज, या जो इनका हम जितनी तेजी से क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं उसकी उस कैटेगरी को फुलफिल करने का काम नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ हम उस पर मूव करते चले हैं, उसमें तेजी से कर रहे हैं। कहते हैं पॉवर्टी कैसे इसमें बना, पॉवर्टी इज द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द रूरल एरिया। क्यों भाई, पॉवर्टी गरीबी है, इसकी बहुत बड़ा कारण है किसका, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। यानी कि जो लोग क्या करते हैं, अगर गाँव की बात करें तो गाँव में लोग जंगलों में जाते हैं, लकड़ियाँ काट के लेके आते हैं, ठीक है, उन लकड़ियों से अपने फ्यूल को फुलफिल करने का, फ्यूल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम करते हैं। कहता है इट इज ओइंग टू पॉवर्टी दैट द ट्री फेलिंग्स बिकम्स द मोस्ट एंड इकोनॉमिक compensations for the millions of the poor in the rural area। अगर हम बात करें तो जो पॉवर्टी की अगर बात करें, खासतौर से गांव की बात कर रहे हैं, कहता है ट्रीज होता है, पेड़ जो होता है वो फिलिंग करने का काम करता है, पूरा करने का काम करता है। कहता है मोस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक कंपनसेशन, जो इकोनॉमिकल जरूरत होती है, कई लोग क्या करते हैं लकड़ियों को बेच के पैसा कमाने का काम करते हैं, उससे इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ लोग क्या करते हैं, अपनी फ्यूल की रिक्वायरमेंट जो होती है इन लकड़ियों से करने का काम करते हैं। कहता है मिलियंस ऑफ द पीपल इन द रूरल एरिया, गाँव में ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। फिर कहता है बट इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। क्यों, क्योंकि लकड़ियों को लोग जब काटते हैं तो क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन को लीड करने का काम करता है, ज्यादा से ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, विच इज वन ऑफ द प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो क्या है, एक बहुत बड़ा एलिमेंट्स है किसके लिए, डिग्रेडेशन के लिए। यानी अगर देखें तो लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों में जाते हैं, जंगलों से पेड़ों को काटते हैं, पेड़ों को काटने के बाद क्या करते हैं, उनको लाके बेचने का काम करते हैं, या फिर खुद की जो ईंधन की जरूरत होती है उसको पूरा करने का काम करते हैं। आगे अगर बढ़ते हैं, कहते हैं पॉवर्टी इज द प्रिंसिपल कॉजेज, ये तो हो गया। अब बात करते हैं एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटीज इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द अर्बन एरिया। अभी क्या है कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना क्या कर रहा है कि जो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए जितनी ज्यादा हम प्रोडक्टिविटी को करते हैं वही प्रिंसिपल कॉजेज बन जाता है एनवायरमेंट में, मेन कारण बनता है किसके लिए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, यानी एनवायरमेंट को इम्बैलेंस करने का। फिर भी कहता है इंडस्ट्रीज स्मोक्स इन द पॉल्यूशन द एयर एंड इंडस्ट्रीज वेस्टेज इज द पोल्यूटिंग द वाटर। इंडस्ट्री से निकलने वाले जो धुएं होते हैं वो क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन को फैलाने का काम करते हैं, और इंडस्ट्री से निकलने वाले जो वेस्टेज होते हैं, खासतौर से वाटर वेस्टेज या किसी और तरीके के वेस्टेज होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर पोल्यूट करने का काम करते हैं। तो अगर देखें तो बहुत बड़े रीजन हो जाते हैं हमारे लिए, क्या प्रोडक्शन एक्टिविटी जो होती है वो भी एक बड़ा रीजन है। कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ द व्हीकल्स, जैसे अगर हम बात करें ट्रैफिक जो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा
व्हीकल्स के आने से, ज़्यादातर गाड़ियों के आने से क्या है, ट्रैफिक की जो सिचुएशन है वो क्या वो बढ़ती जा रही है। इससे क्या तो नॉइस पोल्यूशन बढ़ रहा है। इसके साथ साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग में भी एयर को पोल्यूट करके पार्टिसिपेट करने का काम कर रहे हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पे भी इसका फर्क पड़ रहा है। तेजी से पृथ्वी हमारी गर्म होती है। अब बात है डिग्रेडेशन ऑफ अ लैंड, जमीनों का डिग्रेडेशन करना, यानी कि उनको इस लायक बनाना। इससे ये क्यों करते हैं कि अब जब डिग्रेडेशन करते हैं तो जो लैंड होती है वो अपनी जो फर्टिलिटी होती है उसकी कैपेसिटी को क्या करते हैं, इरोड करने का काम करती है। यहाँ कहता है डिग्रेडेशन ऑफ अ लैंड मीन्स द लॉस ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ अ लैंड विच अकर्स ड्यू टू द inappropriate land use और the land management practices। अगर बात करें तो डिग्रेडेशन का सेंस क्या होता है कि वो लैंड्स, कोई भी लैंड्स जो अपनी फर्टिलिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देती है, उससे प्रोडक्टिविटी उसकी अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है लैंड्स का। आगे भी कहता है इंडिया इज द हैबिटेट ऑफ द 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में लगभग 18%, पूरी दुनिया के जितने लोग हैं उनमें से 18% लोग तो इंडिया में ही रहते हैं। और ये भी कहता है बट कवर ओनली 2.5% ऑफ द वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया। और ये क्या है कि पूरी जोग्राफिकल एरिया जो है अभी जो यहाँ पे लोग रहते हैं उसका केवल 2.5% एरिया ही कवर करती है। और ऐसी सिचुएशन में देखें तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया कम है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करती है या लोग क्या करते हैं, जो उनका फॉरेस्ट एरिया होता है या फिर जो गार्डनेशन एरिया होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, फर्टिलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या उससे प्रोडक्टिविटी लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कट करने का काम करते हैं। यानी पेड़ों को काट के ये क्या करते हैं, उन जगहों को जहाँ पे बागीचे होते हैं या फिर गार्डन होती है या फॉरेस्ट होता है उनको खेती के लायक बनाने का काम करते हैं। इवन क्या करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी या गवर्नमेंट भी क्या करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन इंडस्ट्रीज को जंगलों के किनारे लगाती है, तो फिर वहाँ पे फॉरेस्टेशन क्या डिफॉरेस्टेशन करने का काम करती है। यह भी कहता है कि दिस लीड्स टू द एन इंटेंसिवली कंपिटेटिव यूज ऑफ अ लैंड। अगर देखें तो इसकी वजह से क्या, जब पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्योग्राफिकल लिमिट्स हमारे पास कम है और लोग ज्यादा है, तो इस वजह से क्या जो लैंड है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करने की बात करता है। कहता है फॉर द पर्पस ऑफ द फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड द इंडस्ट्रीज। तो ये किसके लिए, फॉरेस्ट्री के लिए यानी खेती बाड़ी के लिए अगर बात करें या एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट, लोगों को सेटल करने के लिए, लोगों को बसाने के लिए, और इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए क्या कहता है, डिग्रेडेशन करने का काम किया जाता है। डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड बिकम्स द ऑब्वियस कंसिक्वेंस and in this context we can identify the following facts of the principal reasons। अब कौन कौन से रीजन इसमें निकल गए, पहला द एक्सेसिव गैजिंग लीडिंग टू द लॉस ऑफ द वेजिटेशन। ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग क्या करते हैं, जो खुले हुए एरिया होते हैं वहाँ पे गेजिंग कराने का काम करते हैं, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी लॉस में आती है। फिर कहते हैं इरोजन ऑफ द सॉइल कॉज्ड बाय द फ्री ट्री फेलिंग्स। अगर बात करें ट्री फेलिंग्स यानी ट्री को काटने की वजह से जो इरोजन होता है सॉइल का वो भी होता है। बहुत ही से क्या होती है कि जो जमीन होती है कटाव उसमें आता है। फिर कहता है द शिफ्टिंग द कल्टीवेशन लीडिंग टू द डिफॉरेस्टेशन व्हेन, जब लोग क्या करते हैं शिफ्टिंग द कल्टीवेशन यानी कि जुताई उताई के लिए या फिर खेती बाड़ी के लिए लोग क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करने का काम करते हैं। फिर कहता है इन अप्रोचमेंट ऑफ द फॉरेस्ट लैंड एंडिंग द डाइवर्सिफिकेशन एंड एटलीस्ट कहता है द फॉरेस्ट फायर्स लीडिंग टू द लॉस ऑफ द वेजिटेशन। कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, डिवेजिटेशन होता है। उसके साथ साथ इनएडुकेट सॉइल्स इरोजन्स की बात करें तो ये तमाम तरह की ऐसी प्रॉब्लम है जो हमको फेस करनी पड़ती है। बाकी की नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। थैंक यू।